हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल माइनिंग। यहाँ पे हम बात करने वाले MCL 2026 का जो ओवरमैन और माइनिंग सरदार का रिक्रूटमेंट हो रहा है उसके लिए जो जनरल अवेयरनेस की नॉन टेक्निकल का जो पोर्शन है वहाँ पे कवर करेंगे यहाँ पे हम। और क्या बात है कि जो कोल इंडिया लिमिटेड का अवेयरनेस का है, मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि थंबनेल में ऑलरेडी पोस्टेड है, आप लोग उसको जाके चेक कर सकते हैं। उसमें हमने कोल इंडिया के बारे में जो जानकारी है पार्ट 1 में हमने पूरा डिटेल में बात करी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी जाकर देखिएगा। और इसमें हम MCL 2026 MCL मतलब महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। उसमें हमने कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करी है। यहाँ पे हम महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड जो उसकी सब्सिडरी है, जिसका पेपर है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। और यहाँ पे शॉर्ट में सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा चीज़ें आपको नहीं बताएंगे, जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ बताई जाएंगी। तो आप लोग इस वीडियो को टोटल लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपकी एक सीट पक्की होने के चांसेस बढ़ जाएं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं MCL का फॉर्मेशन कब हुआ। MCL का फॉर्मेशन हुआ आपका, जो CML बना था, कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड करके, जो 1973 में बना, सबसे पहले यही बना था। क्यों बना था? ये नॉन कोकिंग कोल माइंस को मैनेज करने के लिए बना था पहले, सबसे फर्स्ट में, क्योंकि 1774 में आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा रानीगंज कॉलरी चालू किया गया था। उसके बाद BCCL बना 1972 में, BCCL 1972 में बना। और उसके बाद CAML बना 1973 में। ठीक है, 1973 में बना। क्यों बना? नॉन कोकिंग कोल माइंस को मैनेज करने के लिए। और 1972 में BCCL बना, जो कि कोक मतलब कि जो कोकिंग कोल माइंस हैं उनको मैनेज करने के लिए BCCL बना। और CAML बना 1973 में नॉन कोकिंग कोल के लिए। इसके बाद बना कोल इंडिया लिमिटेड 1975 में। 1975 में बनने के बाद में 5 सब्सिडरीज थी। मैंने कोल इंडिया लिमिटेड का जो अवेयरनेस का वीडियो है उसमें मैंने बताया है कि 5 सब्सिडरीज कौन कौन बनी। इसके बाद बनी आपका NCL बनी और SCCL बनी। ठीक है, NCL और SCCL बनी। SCCL से निकल कर क्या बनी? MCL, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड वाज फॉर्म्ड इन 1992। ठीक है, 1992 में बनी। SCCL से निकलने के बाद, मतलब कि पहले SCCL ही थी, उसके बाद SCCL से निकलकर MCL बनी, जिसका हेडक्वार्टर है आपका संबलपुर उड़ीसा में, है ना। और इसके बाद इसने क्या क्या मेजर कोलफील्ड्स वगैरह ऑपरेट करी, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट जो इसको मिनी रत्न स्टेटस मिला, जो कि पब्लिक सेक्टर यूनियन मतलब कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के थ्रू इसको मिनी रत्न स्टेटस मिला। मिनी रत्न कैटेगरी 1 में मिला आप इनको, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिला। इसके बाद महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। जो कि कंपनी नेम महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड है, पेरेंट कंपनी इसकी कोल इंडिया लिमिटेड, जिसके अंदर पे ये काम कर रही है, जिसकी सब्सिडरी है ये। इसका इस्टेब्लिश 1992 में हुआ और हेडक्वार्टर संबलपुर उड़ीसा, मैंने बताया। एक मेन क्वेश्चन पूछा जाता है, मेनली जो पूछा जाता है उसका ये है कि जो महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड है वो किस एज में बना, मतलब उसका कोयला किस एज का है? तो गोंडवाना एज का कोयला है। जियोलॉजिकल एज है जो, ये आपको जियोलॉजी में मिलेगा, तो इसको याद रखिएगा। ये आपका जो कोल निकलता है इंडिया में वो गोंडवाना सीरीज का ही कोल रहता है, एज का रहता है कोल। तो कोल इसका नॉन कोकिंग कोल है और स्टेटस इसको मिनी रत्न कैटेगरी 1 का PSU का स्टेटस मिला है। ठीक। और इसमें क्या ध्यान देने लायक चीजें हैं? जो टॉप मैनेजमेंट है उसके बारे में थोड़ा जानकारी आप लोग रखिएगा। CMD के बारे में जरूर से जरूर जानकारी रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। उदय अनंत नारायण कावले हैं इनके जो CMD है ना, श्री उदय अनंतराव कावले। डायरेक्टर टेक्निकल इनके संजय कुमार झा हैं, डायरेक्टर HR इनके केशव राव हैं और डायरेक्टर फाइनेंस इनके AK बेहरा हैं। ठीक है, प्रोडक्शन परफॉर्मेंस की बात करें तो 2024 और 25 के अकॉर्डिंगली ही अभी याद रखिएगा। अभी 2025 और 26 का आपका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसका अभी डेटा नहीं आया है। बट जब आ जाएगा तो इसको हम अपडेट करेंगे आपको। तो अभी आपको 24 और 25 का ही डेटा आपको याद रखना है। तो MCL का जो कोल प्रोडक्शन है वो 227.17 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ है 2024 और 25 में। ठीक है, और इसका OB रिमूवल जो हुआ है 337.38 मिलियन क्यूबिक मीटर। ये आपका OB हमेशा क्यूबिक मीटर में रहता है और कोयला आपका टन में रहता है, ये चीज ध्यान रखिएगा।
और यहाँ पे मिलियन की बात कर रही है ना, मिलियन टन की बात हो रही है, मिलियन क्यूबिक मीटर। तो 227.17 आपका कोल प्रोडक्शन हो गया, और वो भी रिमूवल आपको 337.38 मिलियन क्यूबिक मीटर हो गया है ना। इसके बाद जो कोल प्रोडक्शन जो हुआ, उसने ऑफ टेक कितना किया, डिस्पैच कितना किया, जो कि मतलब रन ऑफ माइन का कोल रहता है, रन ऑफ माइन का कोल रहता है, उसको हम पहले फीडर ब्रेकर में डाल के उसका साइजिंग करते हैं। साइजिंग के बाद आपको किसी भी पावर प्लांट वगैरह में भेजना पड़ता है, तो पावर प्लांट वगैरह में भेजने तक का जो कोयला रहता है, कितना उन्होंने एक साल में मतलब 24 से 25 के बीच में डिस्पैच किया, उसका ये है मतलब 210.45 मतलब 45 मिलियन टन। ठीक है, 210.45 मिलियन टन। ग्रोथ इसकी कितना हुई पिछले फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंगली 5.70%। अब बात कर लेते हैं जो कोल फील्ड्स हैं एमसीएल की, कितनी कोल फील्ड्स हैं एमसीएल के अंदर में। मैं यहाँ पे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स जो कि अभी चल रहे हैं। मैं मतलब कि जो हो चुके उनकी बारे में बात नहीं करूँगा, जो अभी चल रहे हैं, जो अभी एरिया इनके कोल फील्ड्स जो प्रोडक्शन कर रही हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो दो कोल फील्ड्स हैं, ये याद रखिएगा, टालचर कोल फील्ड्स है और आईबी वैली कोल फील्ड्स है। इंडिया की सबसे बड़ी कोल फील्ड है टालचर। ठीक है, टालचर आपकी इंडिया की सबसे बड़ी कोल फील्ड है, इंडियाज बिगेस्ट कोल फील्ड, ये चीज ध्यान रखिएगा। एरिया आपका टालचर के अंदर आता है बलराम एक्सपेंशन ओपन कास्ट प्रोजेक्ट, भुवनेश्वरी एक्सपेंशन ओपन कास्ट प्रोजेक्ट, गोपाल जी कन्हैया ओपन कास्ट प्रोजेक्ट, आरपीआर ऑफ हिंगुला सेकेंड ओपन कास्ट एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है ना, थर्ड भरतपुर रीऑर्गेनाइजेशन ओपन कास्ट, सुभद्रा ओपन कास्ट और बालभद्रा ओपन कास्ट। ये 7 हैं आपके टालचर के अंदर में। और आईबी वैली के अंदर में आपका है 4 हैं, जो कि वसुंधरा वेस्ट एक्सटेंशन है। 9 है आपका सियरमल ओपन कास्ट कोल माइन। ये 10वां आपका इंटीग्रेटेड लखनपुर बेलापहर लिलारी ओपन कास्ट। और 11वां इंटीग्रेटेड कुल्दा गर्जन बहल एक्सपेंशन ओपन कास्ट। तो ये आपको याद रखनी है। टोटल 11 आपकी रनिंग माइंस हैं, है ना, रनिंग माइंस है। 2 कोल फील्ड्स आपको याद रखना, कोल फील्ड्स आपकी 2 हैं। ठीक है, कोल फील्ड्स आपकी 2 हैं। कोल वॉशरीज की बात करें तो ये आपकी बिगेस्ट वॉशरीज है ना, सबसे बड़ी वॉशरीज है इंडिया की, जो कि आपका एमसीएल पर रन हो रही है। जो आईबी वैली वॉशरी है लखनपुर एरिया में है, 10 मिलियन टन की कैपेसिटी है। हिंगुला वॉशरी है जो डीसेलिंग प्लांट है, वो बलरामपुर हिंगुला एरिया में है, 15 मिलियन टन की कैपेसिटी है। और कुल्दा गर्जन बहल वॉशरी है जो वसुंधरा एरिया में है, 12 मिलियन टन की कैपेसिटी है ना। अब एमसीएल के जो जॉइंट वेंचर्स है इसके बारे में हम देख लेते हैं। जो जॉइंट वेंचर है बोलूं या फिर सब्सिडरी बोलूं, एमसीएल की कितनी सब्सिडरी है, क्योंकि देखिए कोल इंडिया के अंदर आ जाता है, सीआईएल के अंदर आता है, एमसीएल आता है, एससीसीएल, बीसीसीएल, सीसीसीएल, एनसीएल, मतलब जितनी 14 सब्सिडरीज वो आती हैं, उसके बाद आपका एमसीएल की सब्सिडरी आती हैं जो कि 5 हैं। यहाँ पे में देख सकते हैं आप, 4 हैं, 5 नहीं 4 हैं। फर्स्ट है आपकी एमएसजीएस कोल लिमिटेड, सेकंड है आपकी एमएनएच शक्ति लिमिटेड, थर्ड है आपकी महानदी बेसिन पावर लिमिटेड, फोर्थ है आपकी महानदी कोल रेलवे लिमिटेड। ये चारों के बारे में आपको जानकारी रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं भी आ सकते हैं। लास्ट हम बात कर लेते हैं कि एचईएमएम कितने इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं। जो एचईएमएम इक्विपमेंट हैं एमसीएल में कितने सारे यूज हो रहे हैं, तो सावल जो है आपका 73 यूज हो रहे हैं, सरफेस माइनर आपके 21 यूज हो रहे हैं, डंपर्स आपके 316 यूज हो रहे हैं, डोजर आपके 128 यूज हो रहे हैं, और ड्रिल आपके 62 यूज हो रहे हैं। और टोटल आपका 600 मशीनरीज हैं। ये 600 का थोड़ा सा याद रखिएगा कि टोटल जो एचईएमएम आपके यूज हो रहे हैं वो 600 यूज हो रहे हैं। पिछले मतलब 2023 और 2024 के बेस पर बोलें तो ये 615 आपकी मशीनरीज थी, पर एचईएमएम फिर 2024 और 25 में आपका कम हो गई हैं। ठीक है, 2024-25 में आपकी 600 हो गई हैं, ये याद रखिएगा। इसके बाद अवार्ड्स की बात कर लें तो अवार्ड्स आपको ये याद रखना है, असुचम। असुचम क्या है, बेस्ट ग्रीन माइनिंग ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड इसको मिला है एमसीएल को ना, एमसीएल को असोचम, ये याद रखिएगा, ASSOCHAM, ये इसको अवार्ड मिला है। तो ये थी हमारी मेन जो आपको बताने लायक चीजें थी एमसीएल को, मतलब इतना ही जानकारी आपके लिए बहुत काफी है, इससे ज्यादा जानकारी लेने की जरूरत नहीं, इससे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे भी नहीं।
इसका हम सेकंड पार्ट भी लाएँगे, जो कि आपको मिशन, विज़न और भी कई सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होंगी, वही चीज़ें डिस्कस की जाएँगी यहाँ पे। मैजिकल माइनिंग आपको कभी भी अंधेरे में रख के काम नहीं करेगा, आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें ही बताएगा, जो इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए कुछ, क्योंकि ब्रॉड में डिटेल में पढ़ने का आपके पास अभी टाइम भी नहीं है, वैकेंसी अभी तुरंत आएगा ही, जैसे 6 अप्रैल के बाद आपको डेट आ जाएगा, कम से कम मेरे को लग रहा है फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसलिए अपने को खुद को जितना अपडेटेड रखिए, तुरंत-तुरंत में जो चीज़ें आपको तुरंत नोट डाउन करिए, अगर आपको नहीं मिलता है तो मैजिकल माइनिंग आपको सपोर्ट करेगा। आप लोग हमको कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आपको जो जिस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो हमको बता सकते हैं, और कुछ भी आपको दिक्कत होती है तो सपोर्ट ले सकते हैं हमसे, कोई इश्यू नहीं है। आपको इतने कोर्सेज़ वगैरह परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं, यूट्यूब पर ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो दी हुई हैं, आपको डायरेक्टली मिल जाएँगी, है ना? So thank you so much. Keep updated with us.